आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। हिंदू धर्म में चारों धाम को स्थापित करने वाले, भारत के चारों कोनों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में उसके इन चारों धाम को स्थापित करने का श्रेय शंकराचार्य जी को ही जाता है। शंकराचार्य जी का पूरा नाम शंकर था। जन्म 788 ईस्वी कालड़ी में हुआ था। मृत्यु 820 ईस्वी केदारनाथ में हुई थी। और इनके गुरु जी का नाम गुरु भगवत पाद था। ठीक है, इनके बारे में और बात करते हैं। इनका जो दर्शन था वो अद्वैत दर्शन था। अद्वैतवाद के संस्थापक इनको माना जाता है। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद है कि जैसे हम ब्रह्म को अपने आप से अलग ना मानना, जैसे कि हर किसी में ब्रह्म है, और इन्होंने अहंकार, अगर हम किसी और को अपने से अलग मानते हैं तो हमारे अंदर मैं की भावना आ जाती है, अहंकार की बात आ जाती है। यहाँ तक कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर हम अपना नाम भी ले रहे हैं तो वो भी अहंकार है। हम ये याद रखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आगे चल के हमारा नाम रहेगा, हमारे काम याद रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ ही सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाना है और हम ब्रह्म से ही आए हैं। तो इन्होंने अपने आप को ब्रह्म ही माना है, ब्रह्म से बिल्कुल भी अलग नहीं माना है। इनके सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत देख लेते हैं। अद्वैत वेदांत की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। जो पूरी सृष्टि है एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। दूसरी है, यह दृश्यमान जगत माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। ये पूरा जगत जो है मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं है, सब माया का खेल है। उसके बाद जीव आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मतलब हम जो है, हमारी आत्मा ब्रह्म का ही भाग है, या ब्रह्म ही कह सकते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अद्वैतवाद, इसलिए इन्होंने इनके सिद्धांत को बोलते हैं। शंकराचार्य संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। यह उपनिषदों के बहुत निकट है। जैसे कि इन्होंने गीता भी पढ़ा है। गीता में जैसे ये बात इन्होंने बोल रखी है, तो वही बात आपको गीता में देखने को मिलती है। बिल्कुल जो बात ये बोल रहे हैं बिल्कुल गीता का सेम टू सेम हो रहा है। इन्होंने बोला यह उपनिषदों के बहुत निकट है। इनके सिद्धांत अद्वैतवाद के सिद्धांत है कि जैसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं नर ही नारायण, जैसे कि मैं ही नारायण, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही जीता हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ, मैं ही राज करता हूँ, सभी कर्म मैं ही करता हूँ। तो ठीक है, ये हो गया। प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे गए भाष्यों के माध्यम से शंकर ने अपने जो ज्ञान का प्रतिपादन और समर्थन किया है। उपनिषदों में वर्णित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने उनको एक क्रमबद्ध दर्शन का स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो ये है इनका सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं, अद्वैतवाद हमें पता चली गया। अब हम देख लेते हैं कि हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ की दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है, ये वाला देख लीजिए। हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शन में षड दर्शन, मतलब कि 6 दर्शन जो है इम्पोर्टेंट माने गए हैं, बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन है। 6 दर्शनों में कौन है? सबसे पहले न्याय की बात करते हैं, तो न्याय की बात हम करते हैं गौतम ऋषि के बारे में। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को, अहिल्या जी को, बाई जी को, शायद वही होंगे गौतम ऋषि, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बना दिया था। तो उन्होंने उनके साथ अन्याय हो गया था, तो इसलिए ताकि और किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए उन्होंने ये दर्शन दिया था। ठीक है, ये मैंने ऐसे याद करने की ट्रिक बनाई है। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद द्वारा, सांख्य योग महर्षि कपिल मुनि द्वारा, योग पतंजलि द्वारा, और मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और ये हमारे जो महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने उनके ग्रंथ वगैरह, उनकी जो लिखित रचनाएं उनको पढ़कर तब शंकराचार्य जी ने इसका कंक्लूजन निकाला था। उसके बाद है गीता का कर्मवाद भी इनके समकालीन है। षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये वे वेद की सत्ता को मानते हैं। हिंदू दार्शनिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के आस्तिक दर्शन के अलावा अनिश्वरवादी और भौतिकवादी दर्शन परंपराएं भी विद्यमान रही हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे ये दर्शन के बारे में था। महर्षि आदिगुरु शंकराचार्य बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो हाईएस्ट पद होता है, जो हिंदू धर्म होता है, तो हिंदू धर्म में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च पदवी, वो शंकराचार्य जी की रहती है। सर्वोच्च पदवी जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य जी की मानी जाती है। इनसे ऊंचा पद किसी का नहीं माना जाता, क्योंकि इन्होंने चारों धाम की स्थापना की थी। 4 धाम कहाँ कहाँ बनाए थे? चारों धाम अगर हम देखें 3 और 4, पहला धाम तो अगर पूर्व में जाए तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम में जाए तो द्वारका, और उसके बाद उत्तर में जाए तो उत्तराखंड के एरिया में केदारनाथ धाम है, और हम अगर दक्षिण दिशा में जाएं तो रामेश्वरम है ना, राम के ही ईश्वर, या राम है जिनके ईश्वर। तो दोनों भगवान की व्याख्या इस तरह से थी। राम जी शंकर भगवान जी की तारीफ, हमेशा उनका सम्मान तारीफ करते थे, और शंकर भगवान जी हमेशा राम भगवान जी की तारीफ, उनका सम्मान करते थे। तो और जो तो देख लेते हैं, आपको याद हो गया ना। सबसे पहले उत्तर में कौन सा है? उत्तर में हमारा था
केदारनाथ धाम, ठीक है, केदारनाथ धाम का भी लेटेस्ट एक चलो ठीक, उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे शंकराचार्य जी थे। इन शंकराचार्य जी के कारण ही आज हमारे वेदांत दर्शन जीवित है, और हम लोग उससे वेदांत दर्शन तो रहते ही हमारी है, वेदांत दर्शन से हम परिचित हो पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको वेदांत दर्शन के बारे में जानने को मिला। थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप कनेक्टेड रहिए। तो आगे भी जैसे कि कुछ और हमारे संप्रदाय हुए हैं या ग्रंथ, जैसे कि ये दर्शन रहे हैं, जैसे कि अद्वैत दर्शन है, एक है द्वैत दर्शन, वो है निम्बकाचार्य द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से जैसे कि विशिष्ट द्वैतवाद है, वो किसके द्वारा दिया गया है? विशिष्ट द्वैतवाद आप बता सकते हैं क्या? विशिष्ट द्वैतवाद दिया गया है एक ऋषि, मैं भी बता दूँ, मैं ध्यान से बता रहा है। चलो डिफरेंस आगे डिस्कस करते हैं, जैसे भी होता है। ओके, आपको बता दें आगे।